नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके जीएस पर। आज का जो हमारा नया चैप्टर है राजस्थान का इतिहास, जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ेंगे। आज का हम पढ़ते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश से पढ़ने से पहले हम बीकानेर के बारे में समझते हैं थोड़ा। बीकानेर के अंदर जो है प्राचीन समय बीकानेर का जो नाम था राती घाटी और जांगल प्रदेश। इनसे पहले बीकानेर में राठौड़ों की स्थापना से पहले जो है यह प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश या राती घाटी के नाम से। जांगल प्रदेश या राती घाटी। जांगल प्रदेश का अर्थ होता है ऐसा प्रदेश जहाँ पर वायु अधिक और जल की मात्रा कम हो, उस प्रदेश को क्या नाम से जाने जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश यहाँ पर जो है अधिक जाटों, राजपूतों और अन्य जातियों का जो छोटे छोटे सामान थे उनका शासक था। तो अब स्थापना हो रही है राठौड़ बीकानेर में राठौड़ वंश की। बीकानेर के राठौड़ वंश जो है जोधपुर से आए थे। बीका जो है जोधा का जो है बड़ा पुत्र था, उसका नाम था सातल देव। उसके बाद दूसरा पुत्र जो जोधपुर का शासक बनता है सुजा, और उसके बाद बीका जो है जोधपुर से आता है और बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश की स्थापना करता है। और इस समय जो इस प्रदेश के अंदर जो है सर्वाधिक जो है राजपूत और जाटों का सावंत थे, जाटों का जो है साम्राज्य था। और पास में जो जैसलमेर रियासत लगती थी वहाँ पर भाटियों का वंश था, वहाँ पर आता है। और ये जो है बीकानेर के अंदर स्थापना करने के लिए जोधपुर से रवाना होता है और बीकानेर जोधपुर से आता है 1465 के अंदर। और उसके बाद यहाँ जो जांगल प्रदेश के नाम से यहाँ राती घाटी यहाँ की जो है बीकानेर के आसपास या बीकानेर दुर्ग के आसपास की ज़मीन जो है राती, राजस्थान के राता जो नाम होता है लाल रेड को बोला जाता है राता, और इस घाटी को क्या नाम से जाना जाता है? राती घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला है राजा राव जोधा का व्यंग्य। जब जोधपुर में राव जोधा का दरबार लगा हुआ था उस समय बीकानेर के जो बीका जी थे, बीका और उसका एक चाचा था कांदल और एक बीका का छोटा भाई था बिंदा, कांदल और बीका जी, ये तीनों जो है जोधपुर दरबार के अंदर पूरा दरबार लगा हुआ था। इसके पिताजी के सामने जो बैठे अलग से तीनों बातें कर रहे थे। पूरा साम्राज्य का जो है एक बड़ा दरबार चल रहा था। उस समय जोधा ने उसके तरफ ध्यान दिया कि मैं जो है अपने साम्राज्य के बारे या अपने साम्राज्य के विस्तार के बारे में बातें कर रहा हूँ और इन तीनों का जो हमारे प्रति ध्यान भी नहीं है। ऐसी ये तीनों क्या बात कर रहे? एक बार जोधा ने देखा, फिर इसने ध्यान नहीं दिया बीका जी ने। दूसरी बार देखा तब उसके छोटे भाई थे कांदल जोधा के, उसको पूछा कि कांदल क्या बात कर रहे हो? आप तो चाचा भतीजा ऐसे बात कर रहे हो जैसे कोई नया साम्राज्य बसा लोगे। इसी जो है कहने पर इस व्यंग्य से जो है उसको बहुत क्रोधित होकर वहाँ से कांदल और उसके भतीज जो है भतीज था बीका को पूछा, बीका क्या करें? तो बोली, अंकल जी मैं तो आपके साथ हूँ और चलते हैं यहाँ से एक नए साम्राज्य की स्थापना कर ले, लेकिन हम जोधपुर साम्राज्य के अंदर नहीं रुकेंगे। वहाँ से रवाना हो जाते हैं। बीका का छोटा भाई होता है बिंदा और कांदल, और चाचा कांदल, तीनों जो हैं वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वहाँ से रवाना तो हो गए इस जो व्यंग्य से क्रोधित होकर, लेकिन अब जाए कहाँ? तब इसके साथ एक नापा सांकला नाम का एक व्यक्ति था। उसने बताया कि हमारे आसपास बीकानेर के अंदर जो है, उस समय बीकानेर नहीं था, जांगल प्रदेश था। जांगल प्रदेश के अंदर जो है एक जगह है कोडमदेसर, वहाँ के आसपास जो है राजपूत और सांकला राजपूत की शाखा है थी पहले, और उसको जो है मलेशियों ने दबाकर वहाँ पर अभी अधिपत्य कर दिया है। तो चलिए हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर स्थापना करते हैं हमारे साम्राज्य की। उस नापा सांगला के कहने पर वहाँ से रवाना हो गए बीका जी, और कहाँ पर आ गए? बीकानेर के अंदर। यहाँ पर जो राव जोधा का एक व्यंग्य था, वहाँ से चलकर कौन आए? कांदल कौन था? इसका चाचा कांदल, और बिंदा जो है
छोटा भाई था किसका, बीका का। और बीका ये तीनों वहाँ से रवाना होकर आ गई। कहाँ पर आया, बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर एक जगह थी कोडमदेसर। कौन सी, कोडमदेसर। कोडमदेसर, सर का अलग अर्थ होता है तालाब, और कोडमदेश जो है जोधा की जो है माता थी। इसकी बीका की दादी थी और जोधा की माता थी कोडमदेसर। कोडमदे के नाम पर यहाँ पर इस तालाब का निर्माण कराया था किसने, राव जोधा ने इसका निर्माण कराया था। किसने, राव जोधा ने इसका निर्माण कराया। जब राव जोधा जी, इसके पिताजी थे राव रणमल। राव रणमल को जब मेवाड़ रियासत के अंदर मारा गया था बारमली के सहयोग से, तब वहाँ इस जो है इसके पिताजी ने कहा था कि जोधा यहाँ से तो भाग जाए, वरना तेरे को ये जो है मेवाड़ रियासत वाले मार देंगे। तब वहाँ से नया साम्राज्य के लिए जोधा भी ढूंढ रहा था कि हम कहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। वहाँ से ये चलकर कहाँ पर आ गया, बीकानेर के अंदर जगह थी कोडमदेसर, और वहाँ पर कुछ सालों तक रुका और उसके बाद जो है जोधपुर रियासत की स्थापना करता है। कोडमदेसर के अंदर आता है कौन, राव बीका जी। और यहाँ पर 1472 के अंदर 1472 में यहाँ पर राज तिलक होता है किसका, राव बीका का। कब होता है, 1472 में। तब बीका जी कहते हैं कि हमारा राज तिलक हो गया, और कोडमदेसर को कि हम हमारी राजधानी कोडमदेसर को ही मान लेते हैं, ये राजधानी अपनी बना लेते हैं। तब यहाँ पर एक पास में छोटा सा गांव था पुंगल। कौन सा था, पुंगल। पुंगल में भाटियों का वंश था, भाटी शासक थे। भाटियों ने बोला हम जो है यहाँ पर आपको राजधानी स्थापित तो नहीं करने देंगे, कुछ समय के लिए हमने सोचा आप रुके हो तो रुक जाओ, फिर आगे चले जाओ, यहाँ पर राजधानी हम आपको नहीं बनाने देंगे। तब पुंगल के राजपूतों को, भाटी राजपूत थे, उसको राठौड़ों ने, बीका जी ने बोला कि हम यहाँ पर स्थापित करेंगे, हमारा साम्राज्य स्थापित करेंगे। तब ये पुंगल के सामंत था हो गया जैसलमेर में भाटी राजवंश था, उसके भाई थे। तब भाटियों ने सब इकट्ठा होकर वहाँ पर आए, तो बोला बीका जी को कि यहाँ पर हम अपना साम्राज्य रखते हैं और आपको यहाँ पर स्थापना नहीं करने देंगे। तब बीका जी ने सोचा कि नया नया साम्राज्य स्थापित किया है, लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम इतने सक्षम भी नहीं हुए अभी तक, चलिए कि हम यहाँ पर स्थापित अपना साम्राज्य, जो हमारी ये राजधानी हम नहीं बनाएंगे। वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर, और एक छोटी सी एक और बात है कि बीका जी का जो है राज तिलक पांडु नाम के जो जाट थे, पांडुलिया गांव था, और वहाँ के जाट थे गोदारा जाट, वो गोदारा शाखा का जाट था, उसका सहयोग किया था बीका जी ने। तब बीका जी ने बोला था कि हमारे साम्राज्य के जितने भी शासक बनेंगे उसका राज तिलक पांडुलिया गांव के गोदारा जाट ही करेंगे। तो यहाँ पर जो है पांडु ने राज तिलक किया था, किसने, पांडु गोदारा ने किसका राज तिलक किया था, बीका जी का। कहाँ पर, कोडमदेसर में। और कब किया, 1472 के अंदर। यहाँ से बीका जी रवाना हो जाते हैं और कहाँ पर आ जाए, बीकानेर। बीका का अर्थ होता है बीका द्वारा बसाएगी, और नेर का अर्थ होता है नगर। नेर किसको माना जाता है, नगर को बोलते हैं नेर, जैसे भटनेर, बीकानेर आदि। तब यहाँ पर 1488 के अंदर बीका जी ने स्थापना की किसकी, बीकानेर की। बीकानेर की स्थापना किसके सहयोग से, करणी माता के सहयोग से। यहाँ से बीका जी रवाना होते हैं और जाते हैं देशनोक। बीका जी जाकर करणी माता को बोलते हैं। करणी माता जो है राव रणमल की जो है बहन की, धर्म की बहन थे करणी माता जी, और उसको जाकर माता जी के चरणों में जाकर बोलते हैं कि अब क्या करें, हमें हमारा साम्राज्य बसाना है, हम जोधपुर से ये बात हुई और भागकर वहाँ से आ गए, हमको ये व्यंग्य सुनाया गया, तब हमसे रहा नहीं गया, वहाँ से क्रोधित होकर रवाना हो गए मैं और छाछा जी, तब क्या करें। तब करणी माता ने वचन दिया था बीका जी को, बीका तेरो बीकाणो जोधपुर से सवाई होसी, जोधपुर से जो है तेरा बीकानेर सवाया होगा।
तब बीकानेर रियासत एक छोटी सी रियासत थी, जोधपुर से अलग होकर बनी है। फिर भी बीकानेर का इतिहास जोधपुर के समान बराबर और इतनी बड़ी रियासत बन गई। सभी रियासतें बनी अलग अलग साम्राज्य, लेकिन इतना उसका विस्तार नहीं, छोटी छोटी रियासत है। लेकिन बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जो कि जोधपुर के समान इतनी बड़ी रियासत है। तब करणी माता ने वसन दिया और बीकाजी ने बीकानेर के अंदर स्थापना कर दी। कौन सी? बीकानेर की स्थापना की बीकाजी ने। कब? 1488। और इस दिन को अक्षय तृतीया के दिन। कब की? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया का दिन जो है बीकानेर की स्थापना तो जो है वैशाख सुदी दूज को हुई थी। वैशाख सुदी बीज या द्वितीय। वैशाख सुदी दूज को हुई थी, लेकिन दूसरे दिन ही कौन सा त्यौहार बड़ा पड़ता है? अक्षय तृतीया। तो ज़्यादातर जो माना जाता है अक्षय तृतीया को ही इसकी स्थापना दिवस माना जाता है। और इस दिन बीकाजी ने जो एक पतंग उड़ाई थी, उसका नाम था चांद पतंग। चांद पतंग। इसलिए बीकानेर के जो जितने भी बीकानेर के अंदर आज भी जो है अक्षय तृतीया के दिन पतंग उड़ाया जाता है, जिसका पतंग का नाम क्या था? चांद पतंग। और जो है ये जो है बसंत पंचमी के दिन पतंग नहीं उड़ाते। कौन से दिन उड़ाते हैं? अक्षय तृतीया के दिन पतंग उड़ाते हैं। तो ये था बीकानेर की स्थापना के बारे में छोटा सा हमने पढ़ा। और अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे बीकाजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अगला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे बीकाजी द्वारा लड़े गए युद्ध और निर्माण कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक आप सबका आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।